गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको 11th क्लास इन एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट की नई क्लास उपलब्ध हो सके। आज का अपना जो टॉपिक है वो है पौधशाला या नर्सरी किस प्रकार से तैयार की जाती है, क्या इसकी परिभाषा है और पौधशाला नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव वो कैसे करना चाहिए। फूल, फल तथा सब्जी के पौधों की प्रारंभिक अवस्था में बहुत अच्छी तरह से देख रेख करने की आवश्यकता पड़ती है। फूलों व सब्जियों के बीजों को अत्यंत छोटे व महंगे होने के कारण सीधे खेत में बोना कठिन होता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में इनके नवजात पौधे अधिक कोमल होते हैं। अतः इन पौधों को गर्मी, सर्दी, तेज हवाओं, अधिक वर्षा, बीमारियों व कीटों से रक्षा करना अत्यंत आवश्यक होता है। बड़े क्षेत्रफल में इस प्रकार के कोमल पौधों की देखभाल आसानी से करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए बीजों को पहले छोटे स्थान पर सघन रूप में उगाया जाता है और जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तब उन पौधों को स्थायी या खेत में रोपा जाता है। परिभाषा क्या है नर्सरी की? वह सीमित क्षेत्र जहाँ छोटे छोटे एवं महंगे बीजों को सघन रूप में बोकर तथा उगे हुए पौधों को प्रारंभिक अवस्था में सभी संभव सुविधाएं प्रदान कर पौधे तैयार किए जाते हैं, उसे पौधशाला या नर्सरी कहते हैं। छोटी छोटी क्यारियों वाला वह क्षेत्र जहाँ अधिक मात्रा में एक साथ बोए गए बीजों से उत्पन्न पौधे की सामूहिक रूप से उस समय तक देख रेख की जाती है जब तक कि उनको स्थायी स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है, पौधशाला नर्सरी कहलाती है। नर्सरी का इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है? पौधशाला में नवजात पौधों की देख रेख उचित ढंग से होती है, जिससे स्वस्थ पौधे तैयार होते हैं और भविष्य में अच्छा उत्पादन मिलता है। आज इंटेंसिव कल्टीवेशन, छोटी कृषि जोत व कुछ अन्य कारणों से पौधशाला का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, जो निम्नलिखित बिंदुओं से पौधशाला का महत्व स्पष्ट होता है। पौधशाला में पौध तैयार करने में भूमि की बचत होती है। पौधशाला में पौध तैयार करने से बीज कम लगता है। छोटे व हल्के बीजों की खेत में सीधे बुआई करना कठिन होती है, तो पौधशाला में आसानी से बुआई कर उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। पौधशाला में उगे हुए नवजात व कोमल पौध की सीमित क्षेत्र के कारण देखभाल करना आसान रहता है। पौधशाला में पौधे की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियाँ आसानी से प्रदान की जा सकती है। बीजों की बुआई नर्सरी में करने से मुख्य खेत की तैयारी के लिए अधिक समय मिल जाता है। जिस समय में पौधशाला में पौधे तैयार करते हैं उसी समय में खेत में दूसरी फसलें उगी रहती है, अतः सघन खेती को बढ़ावा मिलता है। पौधशाला में पौधे की कीटों, रोगों, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से आसानी से इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। पौधशाला में पौध तैयार कर खेती करने से उत्पादन व्यय कम होता है, जिससे प्रति हेक्टेयर लाभ बढ़ जाता है। व्यवसाय के रूप में पौधशाला में सब्जियों, फूलों व फलों की पौध तैयार कर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसकी इम्पोर्टेंस रहती है। नर्सरी हमें तैयार करनी है किसी स्पेसिफिक जगह पर,
का चुनाव, कैसे स्थान का सिलेक्शन है वो हमें करना चाहिए। तो पौधशाला के लिए स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर नवजात पौधों को अधिक से अधिक आवश्यक सुविधा देना संभव हो सके। इसके अलावा पौधशाला केवल स्वयं की आवश्यकता पूर्ति हेतु नए पौधे तैयार करने के लिए निर्माण नहीं की जाती, अपितु ये एक अच्छा व्यवसाय भी है जिसमें अनेक प्रकार के पौधे तैयार किए जाते हैं तथा उन्हें बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। अतः पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है पौधशाला स्थल की स्थिति। पौधशाला के लिए चुना गया स्थान सामान्य धरातल से कुछ ऊंचा होना चाहिए जिससे आसपास का पानी पौधशाला में इकट्ठा नहीं हो। मिट्टी पौधशाला की सफलता उपलब्ध सुविधाओं, मिट्टी एवं विभिन्न अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर करती है। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए अर्थात जीवाश्म पदार्थ व पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। भूमि समतल होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर से रहित होनी चाहिए। भूमि खरपतवार रहित होनी चाहिए। बलुई दोमट व दोमट भूमि पौधों की बढ़वार के लिए उत्तम होती है। रेतीली या अधिक चिकनी मिट्टी भी उपयुक्त नहीं है। भूमि में निचली परतें कठोर नहीं होनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा पौधशाला में उगाए गए पौधों के लिए वर्ष भर अर्थात वर्षा ऋतु में वर्षा की कमी के कारण तथा बाकी दिनों में भी नियमित सिंचाई की आवश्यकता रहती है। तो पौधशाला में पानी की कमी होते ही कोमल पौधे मुरझाने लगते हैं, इसलिए पौधशाला में एक या नज़दीक सिंचाई के लिए स्थायी सुविधा होनी चाहिए। सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी सिंचाई के योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट, जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पौधशाला में कोमल पौधे अधिक नमी के कारण आर्द्र गलन रोग, वायरस जनित रोगों व हानिकारक कीटों से प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा अधिक नमी से भूमि में वायु संचार कम हो जाता है तथा मृदा ताप में भी गिरावट आ जाती है, जिससे स्वस्थ पौधे तैयार नहीं हो सकते हैं। इसलिए नर्सरी निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ जल निकास का उचित प्रबंधन भी हो। यातायात की सुविधा नर्सरी में स्वयं के लिए नए पौधे तैयार करने के अलावा एक व्यवसाय भी है। इसके लिए व्यावसायिक नर्सरी क्रेताओं की पहुंच से दूर नहीं होनी चाहिए। नर्सरी में आने जाने हेतु आवागमन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। व्यावसायिक पौधशाला के निकट रेल या सड़क यातायात होने से तैयार पौधों की बिक्री अधिक से अधिक हो सकती है। कार्बनिक खाद की सुविधा पौधों की वृद्धि के लिए संतुलित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक तत्व विभिन्न कार्बनिक खादों से संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसलिए पौधशाला ऐसे स्थान पर निर्माण करनी चाहिए जहां आसानी से कम कीमत पर तथा पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खाद है वो मिल सके। नेक्स्ट है दैनिक व स्थानीय मजदूरी की सुविधा। पौधशाला में वर्ष भर विभिन्न कार्य हेतु समय समय पर कम या अधिक संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती रहती है। अतः पौधशाला ऐसे क्षेत्रों में नज़दीक स्थान पर स्थापित करनी चाहिए जहाँ दैनिक
एवं स्थानीय मजदूरों की संख्या पर्याप्त हो तथा आसानी से ये उपलब्ध हो सके, ऐसी जगह पर इनका है वो चयन करना चाहिए। पौधशाला का चुनाव करते समय कुछ और अन्य बातें हैं, जिसमें पहली बात है पौधशाला सुरक्षित स्थान पर स्थापित करनी चाहिए ताकि आवारा पशु पौध एवं पौधों को नुकसान न पहुंचा सकें। इसके लिए पौधशाला के चारों ओर बाड़ या कांटेदार तारों की व्यवस्था होनी चाहिए। पौधशाला के नज़दीक बड़ी फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनसे निकलने वाला धुआं पौधों की वृद्धि के लिए हानिकारक होता है। पौधशाला किसी बड़ी पहाड़ी या बड़ी हवेली या काफ़ी बड़े वृक्षों के पश्चिम में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये प्रातःकालीन धूप को रोकती है। इसका सीधा प्रभाव पौध एवं पौधों की वृद्धि पर पड़ता है। पौधशाला में फलों व सजावटी पौधों से नए पौधे प्रवर्धन की विभिन्न विधियों द्वारा तैयार करने का कार्य प्रशिक्षित बागवान या माली कर सकता है। अतः जहाँ पौधशाला स्थापित करनी हो वह बागवान या माली आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और उसका निवास स्थान पौधशाला के निकट ही होना चाहिए ताकि उसकी देख रेख भी आसानी से हो सके। सजावटी पौधों की नर्सरी के लिए कुछ छायादार स्थान भी पौधशाला में होना चाहिए, तो इसके लिए जगह जगह पर ग्रीन कलर के जो शेड हैं वो भी आपको बना करके रखना चाहिए। ये थी नर्सरी की परिभाषा, इसका महत्व और पौधशाला के लिए स्थान के चुनाव चयन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टर्न में अपन बात करेंगे कि जो पौधशाला के लिए आपने जिस स्थान का चुनाव किया उसके खेत की तैयारी और पौधे तैयार करके आप किस प्रकार से एक कार्य योजना बनाते हैं।